चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अब हर परिवार को सालाना 60,000 रुपए देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो पेंशन स्कीम से जुड़े एक परिवार को सरकार के माध्यम से सालाना 60,000 रुपये मिलेंगे। इतना ही अगर अगली बार में भी अभी सरकार आई तो एक एक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर झारखंड का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां सरकार की कोई योजना नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 21 से 49 वर्ष उम्र की मां बहन बेटियों को मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है, तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन योजना से सरकार जन्म से जीवन के अंतिम पड़ाव तक सबका ख्याल रख रही है। विजय हांसदा की पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना और भाई बसंत सोरेन भी रहे मौजूद। राजमहल सांसद और झामुमो नेता विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम की दिल्ली एम्स में बीते शुक्रवार की देर रात्रि हुई निधन के बाद उनका शव रविवार की सुबह काली तल्ला स्थित आवास पहुंचा, जहां से उनका अंतिम संस्कार रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किया गया। अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन, सिंहभूम सांसद जोभा मांझी, दुमका सांसद नलिन सोरेन, गांडी विधायक कल्पना सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन सहित हजारों लोग शामिल हुए। रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रायपुर, जयपुर और गुवाहाटी के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। रांची से जयपुर, रायपुर और गुवाहाटी के विमान सेवा जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मामले में प्रस्ताव भेजने का निर्देश एयरपोर्ट प्रबंधक को दिया है। इसके साथ ही दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए सेवा विस्तार की जाएगी। यहाँ के लिए हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ाने पर सकारात्मक पहल हो चुकी है। ऐसे एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर पर जल्द होगा निर्णय। झारखंड के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ को आश्वासन दिया है कि शिक्षकों को MACP का लाभ देने, लंबित प्रोन्नति और अंतर जिला स्थानांतरण पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जल्द प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। मंत्री ने कहा है कि वे शिक्षकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री वेदनाथ राम ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को MACP का लाभ देने पर शीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर। पूर्वी सिंहभूम जिले 150 मकानों पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस। निर्दलीय विधायक भड़के। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने शनिवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले में 150 मकानों को ध्वस्त करने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। झारखंड के पूर्व मंत्री राय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि राष्ट्रीय हरित अधिनियम के निर्देश पर कथित तौर पर नोटिस क्यों जारी किए गए, जबकि NGT ने स्वयं इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। आयुष नेट UG काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी। 28 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी मेडिसिन एवं सर्जरी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, बैचलर ऑफ सिद्ध
मेडिसिन एवं सर्जरी कोर्स में प्रवेश के लिए केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। AACCC की ओर से आयुष नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी, जो कि 2 सितंबर तक ओपन रहेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, सभी नेताओं को दे दिया बड़ा आदेश। झारखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैदान में उतर जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। रांची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी विधायकों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्ष, अग्रणी संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद यह बैठक होनी थी। कार ने युवक को रौंदा, इलाज के दौरान मौत, आक्रोशित लोगों ने 7 घंटे तक सड़क की जाम। खरसवा के बाजार शाही में शनिवार की रात तेज गति से आ रही एक मारुति कार ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को रौंद दिया। इस घटना में खरसवा के बाजार शाही निवासी प्रशांत मोदक यानी 48 वर्ष की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह से दोपहर 1:30 बजे तक सड़क जाम कर दी। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाकर सड़क खोली गई। झारखंड बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री समेत 12,000 पर केस, पुलिस जल्द लेगी एक्शन। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को झारखंड बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री समेत 12,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर झामुमो की रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झड़प में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि RPF में बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कुछ अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम है। झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, अगले महीने आ सकते हैं PM मोदी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का संथाल परगना के दुमका आने की संभावना है। अपने दौरे में PM कई योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर सकते हैं। इन योजनाओं में खूंटी जिला के प्रस्तावित बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुखता की शामिलता है। झारखंड TET परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज तक। झारखंड राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता हासिल करने की सोच रहे युवाओं के लिए अंतिम मौका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में शामिल होने के लिए लास्ट डेट यानी 26 अगस्त 2024 तक की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते ऑफिशियल पोर्टल यानी JACTET-portal.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए पात्रता शामिल कर लेंगे। धनबाद को CM गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मिले 4 करोड़, 10 दिन में ही असाध्य रोगियों के लिए 3 करोड़ खत्म। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे 92 रोगियों को राशि का भुगतान किया गया। 10 दिनों के अंदर रोगियों पर 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इससे मरीज और उनके स्वजनों के राहत की सांस ली है। योजना के तहत धनबाद को 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। अब बचे हुए मरीजों को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश सिविल सर्जन के संबंधित पदाधिकारी को दिया है। योजना के तहत असाध्य रोगियों को 5 लाख रुपए तक
का इलाज खर्च सरकार की ओर से दी जा रही है। यह राशि इलाज करने वाले अस्पताल को दी जाती है। मुख्यमंत्री के हाथों धनबाद की ममता महतो व आदारी देवी को मिला स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को हजारीबाग के नगवा मैदान यानी सिंदूर में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद के बागमारा प्रखंड की ममता महतो व आदारी देवी को अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा व रामगढ़ की लगभग 14 लाख बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्ताक्षरित की गई। वही धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर धनबाद से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा निजाज अहमद व प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित। लगातार बढ़ रहा है पतरातू डैम का जलस्तर, 3 फाटक खोल दिया जा रहा है। जल निकासी का काम। रामगढ़ के पतरातू डैम में विभिन्न पहाड़ी नदियों के मिलने और बारिश की वजह से जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रविवार सुबह को 1328 रेडियस लेवल जलस्तर को बनाए रखने के लिए डैम का एक और फाटक खोल दिया गया है ताकि यह खतरे के निशान के पार न जा सके। अब डैम के कुल 3 फाटक से जल निकासी का कार्य हो रहा है। इससे पहले शनिवार को भी जलस्तर को बनाए रखने के लिए एक फाटक खोल दिया गया था, लेकिन रविवार की अगले सुबह पता चला कि डैम के वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिसके बाद अधिकारियों को एक और फाटक खोलने का निर्णय। कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए खुशखबरी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को वेतन पर निर्णय लेने के लिए इतने दिनों का समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग यानी आरईओ प्रमंडलों के कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रथा व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 से 2023 के संकल्प के आलोक में 4 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। वित्त विभाग ने 2017 में जारी किया गया था